तो यार वो रामायण के टीजर से ऐसी ऐसी 10 तगड़ी तगड़ी डिटेल ढूंढ के लाया हो ना, जो सुन करके तो तुम्हें मजा ही आ जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। तो इस सीन में जहाँ पर श्री राम प्रजा के बीच में चल के आ रहे होते हैं, सारी प्रजा उनके ऊपर फूल फेंक रही होती है, उन्हें प्रणाम कर रही होती है। वहीं पर यहाँ पे लेफ्ट साइड पर एक बच्चा उन्हें पहले प्रणाम करते हुए दिखता है एंड फिर उनके ऊपर फूल फेंकते हुए दिखता है। मुझे लग रहा था कि पहले ये दो अलग अलग कैमरा एंगल से शूट की गई है, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक थोड़ी सी वीक डिटेलिंग। तो इतना जल्दी वो बच्चा प्रणाम करके तुरंत फूल नहीं फेंक सकता है। तो इससे ये समझ में आता है कि मेकर्स ने वो बनाते वक्त काफी सारे मल्टीपल शॉट्स लिए होंगे एंड उन्हीं को कंबाइन कर दिया है। फिर इसी सीन में इस बच्चे के बगल में इस इंसान के पगड़ी को नोटिस करोगे तो पहले इसके पगड़ी का कलर रहता है पर्पल एंड धीरे धीरे जैसे जैसे सीन आगे बढ़ता है इसका पगड़ी का कलर पर्पल से सीधा ग्रीन ब्लूइश टाइप का हो जाता है। भाई सीरियसली इतना खराब वीएफएक्स डीनेक्स से तो मैं एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूँ। डिटेल नंबर 2, जब एक सीन में श्री राम, माता सीता एंड लक्ष्मण जी राजा दशरथ की सभा में आते हुए दिख रहे होते हैं, तो ये 100% वही सीन होने वाला है जब वो वनवास के लिए निकल रहे होंगे एंड वो लास्ट बार दशरथ जी से मिलना है कि पिताजी मैं जा रहा हूँ। जहाँ पर अगर इस राइट कॉर्नर पर नोटिस करोगे तो राजा दशरथ की तीनों रानियां भी खड़ी हैं एंड फिर यही सीन आगे जाके कैरी फॉरवर्ड होता है जहाँ पर श्री राम, माता सीता एंड लक्ष्मण जी सारी प्रजा के सामने सीढ़ियों पर खड़े हुए हैं एंड सिर्फ एक लाइट जल रही है कॉर्नर में एंड फिर जब वो रथ चल रहा होता है फिर भी तब 2 ही लाइट जल रही होती है एंड बाकी सब अंधेरा होता है। तो इससे ये चीज़ समझ में आता है कि श्री राम के जाने से एक अंधेरा सा वो छोड़ करके जा रहे हैं एंड जब वो लौटेंगे तो एक उजाला लेकर के लौटेंगे। डिटेल नंबर 3, मैं काफ़ी सोच रहा था कि इस रथ के चक्के को दिखाने के पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। तो अगर तुम इस चक्के के स्पोक्स को काउंट करोगे तो यहाँ पर 14 स्पोक्स हैं एंड यू नो भाई कि 14 का मतलब इस मूवी में क्या है। यप, ये श्री राम के 14 साल के वनवास को दिखा रहा है। अब भाई पता नहीं ये मेकर्स ने डिटेल जानबूझ के डाले या फिर गलती से आ गया, लेकिन बढ़िया तो डिटेल है। डिटेल नंबर 4, तो इस सीन में हम लोग श्री राम को एक धनुष उठाते हुए देखते हैं। यप, ये वही सीन होने वाला है जहाँ पर सीता जी का स्वयंवर होगा एंड कोई भी राजा इस धनुष को नहीं उठा पा रहा होता है एंड फिर श्री राम इस धनुष को उठाते हैं एंड उसकी डोरी लगाते हुए वो धनुष टूट जाता है। यहाँ पर ये धनुष कोई भी नॉर्मल धनुष नहीं रहता है लकड़ी से बना हुआ, ये काफ़ी मजबूत सा धनुष होता है जो कि शिव धनुष था एंड उसके टूटने से इतनी तेज़ आवाज़ निकलती है कि वो परशुराम जी की तपस्या भंग हो जाती है एंड फिर स्वयं परशुराम जी वहाँ आते हैं। डिटेल नंबर 5, तो टीजर में तुम लोगों ने देखा होगा कि राम जी जंगल में किसी क्रिएचर से फाइट कर रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि राम जी का वनवास कोई भी नॉर्मल जंगल में नहीं था। द जंगल वॉज फुल ऑफ मॉन्स्टर्स, जहाँ पर श्री राम एक फैमिली मैन तो दिख ही रहे हैं एंड वहाँ पर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं एंड उन्हें पता है कि वो एक वॉरियर भी हैं, इसलिए वो अपने साथ हमेशा धनुष भी रखते थे उस जंगल में। डिटेल नंबर 6, तो इस सीन में हम लोग श्री राम को एक तलवार उठाते हुए देखते हैं जहाँ पर उनके चेहरे से देख करके ही समझ में आ रहा है कि वो काफ़ी गुस्से में है एंड हम लोग बगल में एक काफ़ी बड़ी सी आग जलते हुए देखते हैं एंड ये सीन होने वाला है जटायु के फ्यूनरल वाला, जहाँ पर वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग श्री राम ने ही जटायु का अंतिम संस्कार किया था एंड फिर वो उन्होंने उस टाइम अग्नि परीक्षा खाई थी कि भाई मैं तो रावण की फील्डिंग सेट करने वाला हूँ। इसी सीन में तुम काफ़ी सारे पक्षियों को भी उड़ते हुए देख सकते हो जो कि प्रोबेबली वल्चर्स जैसे ही लग रहे हैं एंड वो जटायु को बहुत मानते थे। डिटेल नंबर 7, तो इस सीन में श्री राम एक विमेन क्रिएचर से लड़ते हुए दिख रहे हैं। यप, ये होने वाली है ताड़कासुर। ये सीन श्री राम के टीनेज में टेक प्लेस करेगा जहां पर वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करेंगे इससे मारने में। डिटेल नंबर 8, तो इस सीन में श्री राम धूल से निकल के आ रहे हैं एंड अगर तुम उनके कवच को देखोगे तो ये कवच बना हुआ है झोपड़ी जिस मटेरियल से बनती है उस चीज से। तो ये डिटेल काफी अच्छी है कि उनके पास उस वक्त पे कोई भी लोहे या फिर कोई भी मेटल का कवच नहीं था, उन्हें झोपड़ी वाले कपड़े का यूज करना पड़ रहा था। डिटेल नंबर 9, तो इस सीन में हम लोग श्री राम को एक फरसे को गोल गोल घुमा के एकदम स्टाइल में जमीन पर रखते हुए देखते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है ये सीन वो होने वाला है जब श्री राम माता सीता से शादी कर वापस अयोध्या लौट रहे होते हैं एंड परशुराम जी उनका रास्ता रोकते हैं। ये सीन भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है मूवी में, जहां पर दिखाया जाएगा कि परशुराम जी को एक रियलिटी चेक मिलेगा कि एक मनुष्य कुछ भी कर सकता है। डिटेल नंबर 10, तो इस सीन में हम लोग एक बैकग्राउंड म्यूजिक सुनते हैं जो कि कुछ ऐसा साउंड करता है। तो यप, वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग ये राजा दशरथ के ही लास्ट वर्ड्स थे। वो मरते मरते राम राम का ही नाम जप रहे थे। तो मतलब राम जी को पहले ही समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ अनहोनी घटने वाली है एंड फिर जब भरत उन्हें जंगल में आकर ये मैसेज देते हैं कि पिताजी के मौत हो चुकी है,
तो वो काफी ज्यादा इमोशनल सीन होगा मूवी में। लिटरली श्री राम उस वक्त पर अंदर से टूटे हुए होंगे, बट वो अपने चेहरे पर उस चीज को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो यार ये थी मस्त मस्त डिटेल्स। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे अगले वाले में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।